दुनिया जहान के इस एडिशन में आपका स्वागत है। यूपीएससी के इम्तिहान में इस बार 31 मुस्लिम उम्मीदवार ही कामयाब हो पाए। 761 में से महज 31 मुस्लिम उम्मीदवार ही कामयाब रहे। 2020 में कामयाब मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद 44 थी। आबादी के हिसाब से मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या 100 के आसपास होनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि कामयाब मुस्लिम उम्मीदवारों में कमी आ रही है? आदाब, मैं हूं आतिर खान। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। यूपीएससी इम्तिहान में कामयाब मुस्लिम उम्मीदवारों में हुई कमी। मुस्लिम छात्रों में क्यों है हाई ड्रॉप आउट रेट? मुस्लिम छात्रों की कोचिंग सेंटर्स बढ़ाने की है जरूरत। सिविल सर्विस ही नहीं, सभी नौकरियों में है तादाद बढ़ाने की जरूरत। मुस्लिम युवती ने बनाई बाल कृष्ण की पेंटिंग, सजी मंदिर में। दुनिया और मुल्क के सबसे बड़े और कठिन एडमिनिस्ट्रेटिव इम्तिहान यूपीएससी में हर साल लाखों उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। इस साल इम्तिहान में 761 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। इनमें बिहार के शुभम कुमार ने पहली पोजीशन हासिल की। वो पहले से ही आईआईटी से पढ़ चुके हैं और रेवेन्यू सर्विस में काम कर रहे थे। कामयाब होने वालों में 216 लड़कियां भी शामिल हैं। हम सभी कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन थोड़ी चिंता की बात यह है कि बड़े पैमाने पर तैयारियों के बावजूद कामयाब मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद सिर्फ 31 ही रही, जो पिछले साल के मुकाबले 13 उम्मीदवार कम है। 2020 में ये तादाद 44 थी। मुसलमानों की आबादी के हिसाब से ये तादाद 5% से भी कम है। इसलिए कम से कम 100 उम्मीदवार पास होने चाहिए थे। अगर हम 2017 के आंकड़े देखें तो कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में मुसलमानों की तादाद 51 थी, जो देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी तादाद थी। इसकी बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम बच्चों की तादाद प्राइमरी स्कूलों में तो ज़्यादातर नज़र आती है, लेकिन हायर एजुकेशन में जाते जाते उनका ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है। हालांकि सरकार की ओर से माली मदद भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। मुस्लिम इदारों और सरकार की ओर से कोचिंग के इंतज़ामों में भी बड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए जितनी उम्मीद थी। तालीम के माहिरों का कहना है कि बच्चों के परिवार की खराब माली हालत एक बड़ी वजह है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विस के इम्तिहान में अब सिर्फ अमीरों के बच्चे ही कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन जब तक मुस्लिम युवक और युवतियां हायर सेकेंडरी नहीं करेंगे, उस वक्त तक सिविल सर्विस के कामयाब उम्मीदवारों के नंबर नहीं बढ़ सकते। यूपीएससी के इम्तिहान में सभी को बराबरी का मौका मिलता है। इसकी मिसाल उर्दू मीडियम से पढ़े हुए असीम किफ़ायत खान और पुणे के चाय बेचने वाले अल्ताफ शेख की कामयाबी है। लेकिन मुस्लिम समुदाय और संस्थानों को बच्चों की पढ़ाई के जरिए बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। डिजर्विंग मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए सरकार और देश की दीगर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर यूपीएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग और पब्लिक सर्विस जैसे बैंकिंग, पुलिस आदि सिक्योरिटी संस्थानों के लिए मुफ्त कोचिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। उनका मकसद है कि कोई भी डिजर्विंग उम्मीदवार अच्छी नौकरी के लिए तैयारी से महरूम न रह जाए। सरकार के अलावा मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द दिल्ली और कई रियासती यूनिवर्सिटीज़ भी कोचिंग का इंतज़ाम करते हैं। मुफ्त कोचिंग के अच्छे नतीजे आए हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान माइनॉरिटी समूह के उम्मीदवारों ने इसमें काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है। नई उड़ान और नया सवेरा जैसी स्कीमों की माली मदद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसमें शक नहीं कि मुस्लिम उम्मीदवारों में टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है उनके टैलेंट्स को और हौसला देने की, क्योंकि देश की सिविल सर्विस में मुल्क और कौम के आवाम की खिदमत का मौका मिलता है और देश की तरक्की को सही रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन जाहिर है कि सभी उम्मीदवार सिविल सर्विस के इम्तिहान में टॉप नहीं कर सकते। उनको अपना ध्यान और नौकरियों पर भी देना चाहिए। रियासती एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विस और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ऊंचे ओहदे पर जाने के लिए उनको भरपूर तैयारी करनी चाहिए। जिस तरह हायर एजुकेशन में मुसलमानों का परसेंटेज बढ़ाने की ज़रूरत है, उसी तरह प्राइमरी तालीम में मुस्लिम बच्चों की तादाद और क्वालिटी एजुकेशन के साथ इस पर भी जोर दिया जाना चाहिए
कि वो माली मजबूरी की वजह से बीच में तालीम छोड़कर ना जाएं। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर सिविल सर्विस का इम्तिहान क्लियर ना हो तो निराश ना हो। नौकरी कोई भी हो, वो करना ज़रूरी है। रोजगार से पूरे परिवार को फायदा पहुंचता है और एक अच्छा माहौल बनता है। केरल के त्रिशूर से एक बेहद अच्छी खबर आई है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब की एक और मजबूत मिसाल है। त्रिशूर की 28 साल की जसना सलीम को भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के चित्र बनाने का शौक है। अब तक वो बाल कृष्ण के 500 से अधिक पेंटिंग्स बना चुकी हैं। बाल कृष्ण के चित्र बनाने का जुनून के बावजूद जसना हमेशा एक दिक्कत से जूझती रही हैं। उन्हें रिवाजों की वजह से मंदिरों के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। वो अपने बनाए चित्र त्रिशूर के प्रसिद्ध गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में भेंट करती रहीं, या किसी ने मांगा तो उसे दे दिया। वे हर साल जन्माष्टमी पर भी अपने चित्र मंदिरों को सौंप देती थीं, लेकिन वो हमेशा कुछ कमी महसूस करती थी। कुदरत की ऐसी मेहरबानी हुई कि एक दिन पथानमथिट्टा जिले के उलानादू श्री कृष्ण स्वामी मंदिर से उनको बाकायदा बुलावा आया और उनसे एक चित्र की दरख्वास्त की गई। फिर उन्होंने बड़े मनायोग से एक चित्र बनाकर मंदिर को सौंप दिया। उस तस्वीर में बालकृष्ण की छवि निहारते हुए आंखें नहीं थकती। इस तस्वीर को मंदिर में प्रमुख स्थान दिया गया है। जो भी इसे देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। अब जसना बहुत खुश हैं और उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स को मंदिर में प्रमुख स्थान पर लगाया गया है। जसना कहती हैं कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनकी पेंटिंग मंदिर में लग गई तो उनकी मेहनत वसूल हो गई। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।